आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। आइए आज देखते हैं क्या महत्वपूर्ण खबर है। फिलीपींस सॉरी भागीरथी अम्मा का निधन। कौन है ये भागीरथी अम्मा का निधन कैसे हुआ, देखते हैं इसको गंभीरता से। ग्रेट गैनी ऑफ लेटर्स भागीरथी अम्मा 107 कोल्लम का 23 जुलाई 2021 को निधन हो गया। 107 वर्ष। वे केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थीं। उन्होंने 2019 में राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित चौथी कक्षा की समकक्ष परीक्षा को पास करके सबसे उम्रदराज छात्र बनकर इतिहास रच दिया। सबसे उम्रदराज। ग्रेट गैनी ऑफ लेटर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। भागीरथी अम्मा कहलाती हैं। 107 वर्ष की आयु थी। कोल्लम, जिसका नाम आगे लिखा है, वे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य की रहने वाली थी। चौथी कक्षा 107 वर्ष की उम्र में पास की, जिसके कारण वो सबसे उम्रदराज महिला बनकर के छात्र कहलाई। ये महत्वपूर्ण खबर है केरल राज्य की। आइए साथियों, और भी इससे क्या क्या संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। केरल राज्य की बात आई है तो केरल राज्य की मैंने कई बार आपको बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना कई बार आपको बताया है, मगर हर बार बताऊंगा जब तक आपको पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाएगा। सॉरी। आइए, और क्या प्रश्न हो सकता है। राजधानी पूछी जा सकती है। केरल की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है तिरुअनंतपुरम। अनंतपुरम, जिसका पहले नाम त्रिवेंद्रम था। यहाँ पे बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है, आपको बताना है 20। पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, आपको बताना है 9। पूछा जा सकता है कि विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, आपको बताना है 141। आपसे पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष कौन है, ये कई बार आया है, नारियल। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि फूल जिसे पुष्प कहते हैं, राजकीय कौन है, अमलतास का फूल। ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि राजकीय फल क्या है, तो कटहल बता देना है। कटहल बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी कौन है राजकीय, तो आपको धनेश बता देना है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट हार्नबिल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घनत्व कितना है, घनत्व, तो आपको 860 बता देना है। आपसे पूछा जाए कि लिंगानुपात कितना है, तो 184 बता देना है। आपसे पूछा जाए कि साक्षरता कितनी है, तो आपको 93.9% बता देना है। कई बार बताया है। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरीके से अगर साथियों, मित्रों, दोस्तों, बहनों, अगर आप करंट अफेयर्स को डील करते हैं तो बहुत ही गंभीरता से आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। कोई भी एग्जाम जो तुरंत निर्धारित हो गया है, पेट का एग्जाम 20 अगस्त को है, दिन शुक्रवार है, आप पूरी तरीके से उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे यदि आप इस तरीके से जेके कंपटीशन से जुड़े रहेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे इसका मैप है इंडिया का, और इंडिया में केरल की मैपिंग को थोड़ा सा करा देते हैं, उसकी चौहद्दी आपको समझा देते हैं। यह है केरल। केरल से पूछा जा सकता है कि केरल के उत्तर में कौन है। उत्तर में आपसे पूछा जाए कर्नाटक है। पूछा जाए जो दक्षिण में कौन है, तो ये इधर हिंद महासागर है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि उसके पूरब में कौन है,
तो आपको तमिलनाडु बता देना है। पूछा जाए पश्चिम में कौन है, तो अरब सागर है, ये पूरा अरब सागर का एरिया है, ये बता देना है। ये महत्वपूर्ण खबर है। और क्या हो सकता है, यहाँ की अगर नदी पूछी जाए आपसे, तो पेरियार बता देना है, केरल की, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि झील कौन सी है, मैंने कई बार बताया है, एक अष्टमुड़ी झील है, अष्टमुड़ी, ये बता देना है। एक बेम्बानाद झील है, ये आपको बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा कौन सी है, तो आपको मलयालम बता देना है, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ की फसलें प्रमुख कौन है, जो राजकीय आपको बताया, नारियल, ये वहाँ की प्रमुख फसल है। वैसे तो चाय भी प्रमुख फसल है, वैसे काफी भी प्रमुख फसल है, वैसे आपकी मसाले भी प्रमुख फसलें हैं, मसाले, रबर भी प्रमुख फसलें हैं, और भी हो सकती हैं, इलायची भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण है, बार बार कंपटीशन में आई है, इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है, दिसंबर तक चालू हो जाएंगे 35 नए एसओ। क्या है ये? नेशनल सेंटर नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने दिसंबर 2021 तक 35 नई भूकंपीय वेधशालाओं को चालू करने का निर्णय लिया है, जिससे इनकी संख्या 150 हो जाएगी। मार्च 2026 तक अतिरिक्त 100 नई वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एनसीएस देश में और उसके आसपास भूकंप की निगरानी और अध्ययन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। ध्यान रखना है, बात हो रही है भूकंपीय वेधशाला की। सीस्मोलॉजी भूकंप को मापने का एक यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। 35 नई वेधशालाओं का निर्माण होने जा रहा है 2021, दिसंबर 2021 तक नई जो लिया गया था, परंतु क्या हुआ, अब इनकी संख्या 150 हो जाएगी और 2026 तक और 100 नई वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। वेधशाला का जिक्र आया, एक आपको प्राचीन समय में देखा गया है कि एक 5 वेधशालाएं थी। कई बार मुझे ध्यान आ रहा है, कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। 5 वेधशालाएं, अब वो 5 वेधशालाएं कौन सी थी? एक जो है दिल्ली में थी, एक आपकी उज्जैन में थी, एक आपकी बनारस में थी, एक आपकी जयपुर में थी, और एक आपकी मथुरा में थी। ये 5 वेधशालाएं थी। इनका निर्माण किसने कराया, ये बात पूछी जा सकती है, तो सवाई जयसिंह ने इनका निर्माण कराया, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? अब ये, अब पूरी 5 हैं या इनमें से कुछ रह गई हैं, ये भी बात जाननी बहुत जरूरी है। केवल दिल्ली दिल्ली और जयपुर की ही वेधशालाएं शेष हैं, बाकी सब काल के गाल में बसा गई हैं। इनका निर्माण कब हुआ? इनका निर्माण हुआ था 1724 से 1734 के बीच में, आधा 10 साल लगे, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया? सवाई जयसिंह के द्वारा किया। इनका काम क्या था, मतलब ये काम क्या करती थी वेधशालाएं, ये भी आप समझ लीजिए। इनका काम था समय मापने में, इनका काम था जो भविष्यवाणी बताने में, इनका काम था जो ग्रह हैं, ग्रहों की स्थिति बताने में, ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी इन वेधशालाओं से मुझे याद आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है फिलीपींस। फिलीपींस गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश हो गया है। फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है, गोल्डन राइस जो चावल है, मंजूरी देने वाला पहला देश हो गया है दुनिया का।
दुनिया की महत्वपूर्ण खबर हो गई। फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। फिलीपींस द्वारा लिया गया निर्णय बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा और विकासशील देशों में लोगों की जान बचाएगा। ये चावल विटामिन ए, अग्रगामी बीटा कैरोटीन से समृद्ध है, भरपूर है, इन्हें और अधिक पौष्टिक बनाता है। महत्वपूर्ण बात है। अब ये बात विटामिन ए की है, बात फिलीपींस की है, मगर बात अगर विटामिन ए से किया जाए तो विटामिन ए का कई बार आपको रासायनिक नाम पूछा जाता है कि रासायनिक नाम क्या है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। ये आपको बता देना है, रेटिनॉल। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये मतलब एक प्रश्न हो सकता है कि विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है। सर्वोत्तम सर्वोत्तम स्रोत कौन है, तो आपको गाजर बता देना है। ये प्रश्न कई बार आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। विटामिन ए का भंडारण शरीर में कहाँ होता है, तो आपको यकृत बता देना है, जिसे लीवर कहते हैं, जिसे जिगर कहते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो रतौंधी को रोकने में कौन सा विटामिन काम करता है, रतौंधी, तो आपको विटामिन ए बता देना है। ये भी पृथ्वी रक्षा प्रदान कौन करता है, पृथ्वी रक्षा पृथ्वी रक्षा प्रदान कौन सा विटामिन करता है, आपको विटामिन ए बता देना है। इन्फेक्शन को कौन रोकता है, ये प्रश्न भी कई बार आता है। इन्फेक्शन रोकना किसका काम है, आपको विटामिन ए बता देना है। ये ध्यान रखना। रतौंधी कौन रोकता है, तो ये बता ही दिया आपको, विटामिन ए रोकता है। इसका रासायनिक नाम आपको बता दी। इसका आविष्कार किसने किया, ये बात भी आ सकती है, किस आविष्कार किसने किया, तो आपको मैकुलन बता देना है, मैकुलन। अच्छा, ए का किया आविष्कार, मगर बी का आविष्कार भी, विटामिन बी का आविष्कार भी मैकुलन ही है। ये आपको ध्यान रखना है। ये गोल्डन राइस का एक चित्र है, दिखाया गया है ये, इसको स्मरण रखिएगा। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न, इससे संबंधित तो नहीं है, जो पिछले हफ्ते में महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उसे वन लाइनर लेकर आपके सामने आए हैं, ताकि पिछले हफ्ते का रिवीजन आपको हो सके, जो सारे ही एग्जाम में महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका, 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैंने इस पे पीछे प्रकाश डाला था बहुत, विश्व शतरंज दिवस। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत। विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 17 जुलाई को मनाया जाता है। हर एक पे बहुत गंभीरता से प्रकाश डाला गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है, बहुत प्रसिद्ध योजना है, मैंने आपको बताया, फास्टर योजना, आपको याद रखना है। और क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना की शुरुआत की, तो राजस्थान सरकार ने। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार का ये प्रश्न है। और क्या हो सकता है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोन ने पाम डोर पुरस्कार जीता है, ये मैंने आपको बताया, टाइटन टाइटन पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, जिसका नाम है शिखर धवन। ये आपको याद रखना है। ये आपके वन लाइनर प्रश्न हैं, जो आपको स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने के लिए रखे गए हैं। आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।